अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने पढ़नी थी पेनल्टीज। ठीक है, जुर्माना। ठीक है, पेनल्टीज हम लोग कहते हैं जुर्माना को। ये भी एक सेक्शन है ड्रग लॉ का, ड्रग एक्ट 1976 का। हु एवर सबसेक्शन वन पढ़ेंगे, इसका सेक्शन पेनल्टीज है। सबसेक्शन वन है हु एवर हिमसेल्फ, कोई भी खुद या कोई दूसरा पर्सन उसके बिहाफ पे। क्लॉज ए पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट करता है, मुल्क से बाहर भेजता है, इंपोर्ट मुल्क के अंदर लेके आता है, या मैन्युफैक्चर फॉर सेल, बेचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है, या सेल्स या बेचता है कोई भी स्पूरियस ड्रग, कोई या कोई दूसरी ड्रग जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। ठीक है, क्या क्लॉज बी है इसके आगे। ठीक है, मैन्युफैक्चर फॉर सेल एनी ड्रग विदाउट लाइसेंस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करता है कोई भी ड्रग की बेचने के लिए लाइसेंस के बगैर, या क्लॉज सी है इंपोर्ट विदाउट लाइसेंस। ठीक है, यह मुल्क के अंदर मेडिसिन जो है वो इंपोर्ट करवा रहा है। ठीक है, और उसके पास लाइसेंस नहीं है। ठीक है, विच आर लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, इंपोर्ट के लिए जो कि लाइसेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, शेल बी पनिशेबल, उसको सजा मिलेगी विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, उसको जेल होगी फॉर अ टर्म। ठीक है, विच नॉट बी लेस देन 3 years, जो कि 3 साल से कम की जेल नहीं होगी और 10 साल से ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है, और उसको फाइन होगा जो कि 1 लाख तक हो सकता है। ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, ड्रग कोर्ट में ड्रग कोर्ट क्या कर सकती है, स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, कोई अगर बहुत ही खास वजह है कोई भी, ठीक है, तो वो जो है इम्प्रिजनमेंट जेल को वो 3 साल से कम कर सकती है। ठीक है, और उसको वो, ठीक है, वो उसको स्पेशल रीजन जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। स्पेशल रीजन जो है बकायदा तौर पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको वो क्या करवानी पड़ेगी, शो करवानी पड़ेगी। ठीक है, कि उसकी ये स्पेशल रीजन है, ये नहीं कि मतलब मेरे घर में किसी की शादी है या वगैरह वगैरह ऐसा वगैरह। ठीक है, उसको बकायदा तौर पे जो है वो ड्रग कोर्ट के अंदर उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि जो भी कोई उसकी स्पेशल रीजन होगी वो उसको प्रेजेंट करनी होगी। ठीक है, अब आगे आ जाता है हमारे पास whoever, सबसेक्शन टू है whoever himself, कोई भी खुद या कोई दूसरा पर्सन उसके बिहाफ पे इंपोर्ट करता है या मैन्युफैक्चर करता है या सेल करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर फॉर सेल या सेल। ठीक है, कोई भी काउंटरफीट ड्रग को वो सेल कर रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी डेफिनेशन हम लोगों ने लेक्चर 2 के अंदर डिस्कस की हैं। ठीक है, काउंटरफीट, स्पूरियस, मिस ब्रांडेड। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग उसको देख सकते हैं जाके। ठीक है, आगे क्लॉज बी कहता है गिव्स टू द परचेजर अ फॉल्स वारंटी। ठीक है, अगर वो किसी परचेजर को, परचेजर से मुराद ये है कोई फार्मेसी वाला बंदा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फार्मेसी। ठीक है, इंडस्ट्री। ठीक है, ये, ठीक है, इंडस्ट्री ने कोई ड्रग बनाई है, इंडस्ट्री अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले को फॉल्स वारंटी देती है, क्या देती है, फॉल्स वारंटी। ठीक है, गलत वारंटी देती है अपनी तरफ से, यानी कि उसकी वारंटी खत्म हो गई हुई है लेकिन उसको कहती है नहीं नहीं तुम चलाओ, 1 साल और चल जाएगी, 1 year। ठीक है, और जो है वो फॉल्स वारंटी देती है, गलत वारंटी देती है। ठीक है, और जब फॉर एग्जाम्पल 1 साल बाद जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन वाले की मेडिसिन सेल नहीं होती है या मेडिसिन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला इंडस्ट्री वाले को वापस करने की कोशिश करते हैं। देवर लाइक हम तो नहीं वापस लेंगे, वारंटी तो वही होता है ना, अगर कोई चीज़ सही नहीं है या तो इसको काइंडली रिटर्न कर लिया जाए। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री वाला इसको वापस नहीं लेता है। ठीक है, तो वो उसको फॉल्स वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। ओ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ड्रग सोल्ड बाय हिम, कोई इंडस्ट्री वाले ने जो है ड्रग बेची डिस्ट्रीब्यूशन वाले को। ठीक है, ठीक है, drug does not in contravene anyway the provisions of section 23। ठीक है, वो इस चीज की वारंटी देता है कि ड्रग जो है ना वो किसी भी तरह से, कॉन्ट्रावेन का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना। ठीक है, ड्रग जो है वो किसी भी तरह से खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है। प्रोविजंस कहते हैं दफात को ऑफ सेक्शन 23, सेक्शन 23 की दफात को जो है, वो जो ऊपर हम लोगों ने प्रोहिबिशंस वगैरह पढ़ी है। ठीक है, एंड इज नॉट एबल टू प्रूव दैट, वो और वो इस चीज को जो है प्रूव नहीं कर पाता है। व्हेन ही गेव द वारंटी ही हैड द गुड sufficient reason to believe the same
टू बी द ट्रू, ठीक है। वो इस चीज को प्रूव नहीं कर पाता है बाद में, ठीक है। जब उसने वारंटी दी थी, ठीक है, उसके पास गुड एंड सफिशिएंट रीजन, ठीक है, और वो इस चीज को बिल्कुल सच बना के बता रहा था, ठीक है, यकीन दहानी करवाई थी कि ड्रग जो है वो किसी भी तरह से कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर रही है, ठीक है। तो आगे इस क्लॉज सी आ जाता है, अप्लाइज और परमिट्स टू बी अप्लाइड टू एनी ड्रग sold or stocked or exhibited by him, whether on the container or a label or in any the warranty given in respect of any other drug, ठीक है। ये चीज जो है वारंटी वाली, ये इधर भी अप्लाई होती है। कहता है कि कोई भी ड्रग है जो उसने बेचा है, सोल्ड बेच दिया है, या रखा हुआ है, स्टॉक किया हुआ है, ठीक है, या सेल के लिए रखा है, ठीक है, उसकी तरफ से, ठीक है, वो कोई कंटेनर है या कोई लेबल है या किसी भी तरह से आप वारंटी गिवन इन रिस्पेक्ट, या किसी भी चीज की वारंटी उसने दी है किसी भी ड्रग के हवाले से, ठीक है, और वो उसने क्या प्रोवाइड किया है, फॉल्स वारंटी प्रोवाइड की है। उसने क्या प्रोवाइड किया है, फॉल्स वारंटी प्रोवाइड की है, ठीक है। import manufacture for sale or sell any drug under a name other than the registered name, ठीक है। अगर वो कोई इंपोर्ट कर रहा है, मुल्क के अंदर लेके आ रहा है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या कोई ड्रग को बेच रहा है अंडर अ नेम, किसी ऐसे नाम के अंदर जो कि रजिस्टर्ड नाम नहीं है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो अपना नाम जो है, मैंने पैरासीटामोल को मैं कह देता हूँ जी, मैंने अमाइनोफिन मैंने रजिस्टर करवाया, अमाइनोफेन, ठीक है। मेरा कल दिल कर रहा है यार ये अमाइनोफिन के ना लोग ले नहीं रहे हैं, मैं ना जो है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना पैना और पैना पैनापोल उसका नाम रख लेता हूँ मैं ना, ताकि पैनाडोल के साथ मैं पैरासीटामोल का मैं अपना नाम ना पैनापोल रख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से रजिस्टर्ड नेम, मेरा रजिस्टर्ड नेम ये है अमाइनोफेन, ठीक है, तो मैं ये वाला नाम नहीं यूज कर सकता है, ठीक है। अगर मुझे यूज करना है तो मुझे ड्रैप को बकायदा तौर पे जो है वो इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करके बताना पड़ेगा कि भाई मैं अपनी जो ड्रग जो मैं पैरासीटामोल बना रहा हूँ, मैंने उसका नाम चेंज कर लिया है, और ये वाली ड्रग जो है अब मार्केट में इस नाम से आया करेगी, जो पुराना नाम है वो उस नाम से नहीं आया करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है तो सेक्शन है export, import, manufacture for sale or sell any drug with which any substance which should not actually be its component uh, has been mixed or packed so as to reduce its quality or strength, or for which any substance has been substituted wholly or in part, ठीक है। इस बात के अंदर कहता है वो कि कोई भी ऐसा उसने मैं एक्सपोर्ट किया है, मुल्क से बाहर भेज रहा है, या इंपोर्ट कर रहा है, या उसने मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की है बेचने के लिए, ठीक है, या बेच रहा है कोई ड्रग जिसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि इसका कंपोनेंट नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। यानी कि अगर आप यूएसपी देखें, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जिसके अंदर रेसिपी लिखी हुई है, जिसके अंदर ड्रग को बनाने का तरीका, या पैराडोल को या नोविडेट को बनाने का तरीका, या पॉन्स्टोन को बनाने का तरीका बताया गया है, तो उसके अंदर उस सब्सटेंस का आप जब ऊपर ड्रग लिखते हैं ना, ये यानी कि उसके ऊपर लिखा होता है यूएसपी या पीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके ऊपर बताया गया होता है, ये प्रॉपर एक फॉर्मुलरी है, ठीक है। फॉर्मुलरी से मुराद ये है, ये प्रॉपर इसके अंदर जैसे कि रेसिपी बुक है, ठीक है। तो उसके अंदर इस सब्सटेंस का जिक्र नहीं है, लेकिन उसको फिर भी मिक्स या पैक किया गया है ताकि ड्रग की क्वालिटी या उसकी स्ट्रेंथ को जो है वो कम किया जा सके, या दो नंबरी लगाई जा सके कि इसका भी रंग मिलता है, इसका भी रंग मिलता है, हम अपने पैसे बचाते हैं, उसको अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो सब्सटेंस को अंदर जो है वो सब्सटीट्यूट किया गया है, या इन होली और इन पार्ट, ये यानी कि जो हमारी ड्रग है, या तो उसको पूरा का पूरा निकाल दिया गया है, होली का मतलब है पूरा का पूरा, या इन पार्ट, या उसको आधी को निकाल दिया, 50 ग्राम जो है मैंने ड्रग रख लिया, 50 ग्राम वो मैंने दूसरा सब्सटेंस डाल लिया, ठीक है। शेल बी पनिशेबल, उसको सजा होगी विद इन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, ठीक है, उसको जेल होगी, 7 साल तक जेल हो सकती है, विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, और उसको जुर्माना हो सकता है 1 लाख रुपए तक का। आगे आ जाता है हमारे पास सबसेक्शन 3, हुएवर, कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट एन इंस्पेक्टर, जो कि इंस्पेक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा या रोकेगा इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सके, पावर अपनी यानी कि ताकत का इस्तेमाल करने में रोकेगा। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना,
कन्फर्म्ड अपॉन हिम, जो कि इंस्पेक्टर को अता की गई हैं बाय और अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के थ्रू यह डिसओबे करता है या उसकी बात नहीं मानता है, इंस्पेक्टर की लॉफुल अथॉरिटी की बात नहीं मानता है, ठीक है, shall be punishable with imprisonment, shall be punishable with imprisonment for a term, ठीक है, वो जो है उसको पनिशमेंट दी जाएगी, इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक की उसको जेल हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू वन अप टू 1 ईयर, ठीक है, वो 1 साल तक जो है एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन या उसको फाइन हो सकता है 10,000 रुपए तक का, या उनको दोनों जो है वो, यानी कि 1 साल की 1 साल जेल भी हो सकती है और उसको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है, या फिर उसको जो है वो दोनों के दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भी इंस्पेक्टर को रोकेगा उसकी पावर्स इस्तेमाल करने से, ठीक है, उसको दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 3, जो ये सबसेक्शन 3 था, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 1 जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं, ठीक है, whoever himself या कोई दूसरा पर्सन उसके बिहाफ पे एक्ट की किसी भी प्रोविजन की, यानी कि ये जो एक्ट है उसकी कोई भी बात है, कोई प्रोविजन दफात है, उनकी खिलाफ वर्जी करता है या किसी रूल की, ठीक है, उसको पनिशमेंट दी जाएगी, इम्प्रिजनमेंट जेल की जाएगी, ठीक है, 5 साल तक, या फिर उसको फाइन भी हो सकता है 50,000 रुपये तक का, या उसको दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये नेक्स्ट लिखा हुआ है, पेनल्टीज जो है, जुर्माने जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहेंगे, जो गवर्नमेंट जो है उसको डिसाइड करेगी, ठीक है। आज के लिए इतना इनफ है, आई थिंक सो। और बाकी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नया एक्ट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।